डेमोग्राफिक शिफ्ट जिसे बोलते हैं वो होती हुई दिख रही है और उन्हें उसका एक बहुत ग्लोबल इम्प्लीकेशंस भी है। तो मैंने कहा नहीं, नाम का सवाल नहीं है इंडोनेशिया, तो ये इंग्लैंड की ना जो ओरिजिनल डेमोग्राफिक थी उसका एक बड़ा प्रॉब्लम दिखाता है ना वो, कि डेमोग्राफिक चेंज कितनी बदल हो रही है, कितना ये एक एक्चुअली बहुत ही जटिल सवाल है, कॉम्प्लेक्स सवाल है। माइग्रेशन अगर ऑब्जर्वेटरी ऑक्सफोर्ड के डेटा बताते हैं, अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें तो 2004 से 2022 तक के बीच में पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुआ है उसमें 60% नेट माइग्रेशन से हुआ है। बट ये नहीं है कि तुम कल्चरल चेंज कर दो, पूरा डेमोग्राफिक शिफ्ट कर दो, ये चीज गलत है। नमस्कार दोस्तों, आज संवाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत इम्पोर्टेंट न्यूज़ पे। इंग्लैंड और वेल्स के नाम के इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया है। एक डेमोग्राफिक शिफ्ट जिसे बोलते हैं वो होती हुई दिख रही है और उन्हें उसका एक बहुत ग्लोबल इम्प्लीकेशंस भी है। रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि मोहम्मद नाम का जो है वो टॉप होने में, मतलब इंग्लैंड में सब जो बच्चे हो रहे हैं उनके टॉप नामों में रखा जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ा मतलब एक चेंज है, क्योंकि पहले जो है नोवा इस टाइप के नाम ज़्यादा होते थे वेस्टर्न कंट्रीज में। तो अगर मोहम्मद जैसे नाम का जैसे टॉप नाम पे आ रहा है तो ये एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक शिफ्ट है। और मतलब हम देख रहे हैं कि मतलब जैसे लंदन, मैनचेस्टर, लिवरपूल, इन जैसे जगह पे मतलब इसकी ज़्यादा लोकप्रियता है। तो ये मतलब उनके मेन सिटीज़ ही एक्चुअली देखा जाए तो चलिए इसी पे बात करते हैं और शुरू करते हैं। तो समझने वाली बात है, एक आपने ड्रॉप की यहाँ पे कि लंदन, मैनचेस्टर एंड लिवरपूल जो मेन सिटी है हमारे यूके में, वहाँ पे ये नाम ज्यादा दिख रहे हैं। तो ये समझने वाली बात है क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि जो इमिग्रेंट्स हैं हमारे, भाई जो यूके है बेसिकली क्रिश्चियन सोसाइटी, राइट। तो अब जो इमिग्रेंट आते हैं, किसी भी एरिया में इमिग्रेंट आते हैं तो ऐसी जगह पे आते हैं जहाँ पे मेन आपका एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो। तो यूके में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन्हीं 3 जगह पे है मेन, प्राइमरली, राइट। तो क्योंकि इमिग्रेंट या तो बिजनेस करने आते हैं या तो काम करने आते हैं। तो अब आप देखिए, तो इमिग्रेशन पॉलिसी इतनी इनफेक्टिव रही है वहां पे, अब तो थोड़ा करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को उन्होंने इतना ज्यादा इंसर्ट कर लिया ड्यू टू देयर इनएफिशिएंट इमिग्रेशन पॉलिसी, और जो उनके खुद के कल्चर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी इम्पैक्ट, क्योंकि मोहम्मद नाम जो है एक पर्टिकुलर समुदाय से रिलेटेड है, उस पर हम डिटेल में बात करते हैं चलिए। लेकिन ओवरऑल समरी ये है, एक सॉफ्ट वर्ड में, हिडन वर्ड में ये बात है। ऑफिस फॉर नेशनल स्टैटिस्टिक्स के लेटेस्ट डेटा के अनुसार 2023 में करीब 5,000 से ज्यादा बच्चों को मतलब ये नाम दिया गया था। और इस नाम ने मतलब नोहा के को भी पीछे छोड़ दिया, जो मतलब पहले एक बहुत कॉमन नाम हुआ था। सिर्फ नवाई नहीं, यानी क्रिश्चियन नेम कहने का मतलब ये है, हाँ, जो उनका अपना खुद का है, तो उसकी मतलब वो एक कॉमन नाम था ना पहले, इसलिए हाँ, उसके हिसाब से कह रहा हाँ। हूँ। तो अब ये सिर्फ नाम का नहीं है, जैसे मैंने कहा नहीं, नाम का सवाल नहीं है इंडोनेशिया, ये तो ये इंग्लैंड की ना जो ओरिजिनल डेमोग्राफिक थी उसका एक बड़ा प्रॉब्लम दिखाता है ना वो, कि डेमोग्राफिक चेंज कितनी बदल हो रही है, कितना एक एक मेजर स्विंग सा हो रहा है दूसरे साइड, राइट। और अगर आप देखो पिछले 20 सालों में इंग्लैंड में क्या क्या बदलाव नहीं आया, बहुत कुछ चेंज हो गया। हाँ, मतलब 2001 से 2021 के बीच इंग्लैंड और वेल्स की पॉपुलेशन जो है वो 52 मिलियन से बढ़कर 60 मिलियन हो गई है। और एथनिक माइनॉरिटी का हिस्सा 12% से बढ़कर 26% हो गया। 26%। ये सोचिए, हर साल लगभग मतलब 6 मिलियन टू 600,000 टू 1 मिलियन लोग माइग्रेट करते हैं। अब मुस्लिम पॉपुलेशन की ग्रोथ अगर देखें तो 2001 में ये 1.5 मिलियन थी, 2021 में 2.7 मिलियन हुई और 2021 में 3.9 मिलियन। तो मैं हर डेकेड में देखिए
करीब करीब डबल हो रही है। हाँ, और आपने तो और मेरे को जो इसके पहले आप, मैं जरा यूरोप का भी थोड़ा ध्यान दूंगा कि हाँ यूरोप के देशों में अगर डेमोग्राफिक शिफ्ट का प्रोजेक्शंस और ट्रेंड्स देखें, 2050 तक अगर देखें तो यूरोप में मुस्लिम पॉपुलेशन करीब 7.4% तक पहुंचने की संभावना है। जीरो माइग्रेशन सिनेरियोज में भी पॉपुलेशन बढ़ने की मतलब संकेत है। और यंगर एवरेज एज अगर ज्यादा फर्टिलिटी रेट का प्रभाव देखें तो ये मतलब एक बहुत ही मतलब डिफरेंट चीजें दिख रही हैं। तो देखिए, तो मैं आपसे बोल रहा था ना, तो उसका आपने डेटा ही दे दिया मेरे को कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन ग्रोथ आपने शेयर की यूके की, और एवरी डिकेड इट्स गेटिंग डबल, राइट? और आपका डेटा 2001 से है। अगर थोड़ा सा और हम पीछे का डेटा देखें तो और भी हमारी थियरी स्टैब्लिश मतलब हो मैं जाएगी। हाँ, मतलब वो तो लेकिन ऐसे ही। हाँ, इट्स वेल नोन फैक्ट, तो उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द प्रोग्रेशन जिसको कहते हैं। तो ये डेमोग्राफिक शिफ्ट का एक नया एक ए- एक हिस्ट्री है, इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। और जिसके रिलेशन में अगर आप देखो तो ये क्यों हो रहा है, अगर आप देखो, कम बैक टू अगेन सीरिया, राइट? तो सीरिया भी इसका एक एकदम बर्निंग बर्निंग एंड करंट एग्जाम्पल है। सीरिया वाज अ क्रिश्चियन सोसाइटी कंट्री, वो क्या हो गया? हाँ, वो भी और मतलब एक बड़ा दिलचस्प केस है एक्चुअली। लाइक उसके अगर हिस्ट्री के बारे में बात करें तो 634 एडी में इस्लाम का इंट्रोडक्शन हुआ था ना। तो पहले सीरिया 80% क्रिश्चियन पॉपुलेशन के साथ हुआ करता था। और उमायद और अब्बासिद करके जो खलीफ्स थे, उन्होंने सीरिया को इस्लाम के केंद्र बनाया है। और आज सीरिया में 74% सुन्नी मुस्लिम्स हैं। और आप ये देखिए कि इवन लाइक इंडिया में अगर तुम केरला में देखो तो सीरियन क्रिश्चियंस अभी भी हैं। तो मतलब सीरियन क्रिश्चियंस वो मेजोरिटी एक टाइम पे। तो आज देखिए वो क्या डेमोग्राफिक शिफ्ट जो हुई है सीरिया में, कि क्या इंग्लैंड भी इस चाल उसमें राह पे चल दिया है। तो सीरिया सीरिया के इस पे मतलब सीरिया इज नोन एज नाउ मुस्लिम कंट्री नाउ, राइट? तो एक अब किसी को सिली क्वेश्चन लग सकता है रमेश, बट स्टिल मेरे दिमाग में आई वांट टू पुट अक्रॉस कि इंग्लैंड कब मुस्लिम कंट्री डिक्लेयर होगा? ये ये एक एक्चुअली बहुत ही जटिल सवाल है, कॉम्प्लेक्स सवाल है। माइग्रेशन अगर ऑब्जर्वेटरी ऑक्सफोर्ड के डेटा बताते हैं, अगर हम डेटा के हिसाब से बात करें तो 2004 से 2022 तक के बीच में पॉपुलेशन जो इंक्रीज हुआ है उसमें 60% नेट माइग्रेशन से हुआ है। और 2021 और 2046 के बीच में जो पॉपुलेशन 67 मिलियन से बढ़कर 77 मिलियन होने की संभावना है। और लंदन, ये देखिए कि लंदन, बर्मिंघम और मैनचेस्टर अब माइनॉरिटी वाइड ब्रिटिश सिटीजन सिटीज बन चुकी हैं। आप मतलब सोच सकते हैं, लंदन जो ब्रिटिश मतलब जहाँ, और बर्मिंघम जो मतलब एक टाइम, मैनचेस्टर जो इंडस्ट्रियल हब होते थे एक टाइम। देखिए, बैक टू माय टर्माइट एग्जांपल, तो ये टर्माइट प्रोपगेशन है। तो अब जैसे देखो, आज की डेट में मान लो एक स्विच है, इमिग्रेशन पॉलिसी एक स्विच है, और वो यूके गवर्नमेंट उठा के उस स्विच को ऑफ करती, कहती कोई इमिग्रेंट नहीं आएगा, हाँ, बंद कर दे मान लो, तो भी ये कंट्रोल नहीं सा कर सकते, क्योंकि नहीं, जितने वो घुस तो चुके हैं मैंने ना। बताया ना डेटा के हिसाब हाँ, से कि भाई यूरोप में कोई भी अगर माइग्रेशन ना हो तब भी उसका तो भी इंक्रीज हो होगा। जाए, क्योंकि ये इनका पॉपुलेशन वेट इतनी ज्यादा होती है ना, इनके अंदर में फैमिली प्लानिंग नाम की चीज तो होती नहीं है। तो फैमिली प्लानिंग नाम का अगर वो हराम है, तो जो एक्टिविटी भी हराम कर लो ना, वो एक्टिविटी तो तुमको 3-4 लोगों से करनी है लीगली। तो पॉपुलेशन तो अनकंट्रोलेबल है, तो भाई ऊपर ही वाला मालिक है। अब कुछ दिन में मुझे लगता है कि अपने जो वो है, कौन सा पैलेस है यार जिसमें अपनी क्वीन रहती है, बकिंगम बकिंगम पैलेस, पैलेस। हाँ, उसमें अंदर नमाज पढ़ी जाएगी। एक तरह से इनके लिए मैं तो कह रहा हूँ ये कर्मा ही है एक्चुअली। जिस हिसाब से इन्होंने जो है लोगों को मतलब कंट्रीज को प्रताड़ित किया, इंडिया पे इतना इन्होंने अत्याचार किया, कर्मा इज कमिंग बैक एंड बाइटिंग देम। हाँ, अब मतलब लेकिन इस फॉर्म में आ रहा है उसके मैं अगेंस्ट हूँ। अब वो जो भी है मतलब और किसी तरह से तो आएगा ना। अब वो तो तो देखिए, खैर बच सकता है। तो मतलब पूरा सामाजिक परिवर्तन हो रहा ना ये। कि नहीं, जैसे अगर अभी एक्चुअली देखो, अगर कोई
मुस्लिम कंट्री है, उसमें अगर ऐसे क्रिश्चियन वगैरह होता तो हम उसके लिए भी अपोज करते। एग्जैक्टली कोई भी अब इंग्लैंड में अगर हिंदू एक सडनली बहुत ज्यादा बढ़ने लगे तो भी हाँ, मैं बोलूंगा कि देखिए जो इसके तहत डेमोग्राफिक चेंज नहीं होनी चाहिए किसी कंट्री की, है ना? कल्चर नहीं खराब होना कल्चर खराब नहीं होना चाहिए। अब हम किस मुंह से फिर भारत में बोलेंगे कि भाई हम भारत में ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहिए। एग्जैक्टली तो वो भाई ये इसमें कोई हिंदू मुस्लिम एंगल नहीं है, मतलब मैं जो कह रहा हूँ। और क्या है कि किसी एरिया का कल्चर जो है वही इंटैक्ट रहना चाहिए, उसी में उसकी ब्यूटी है। और ठीक है थोड़े बहुत इमिग्रेंट होते हैं, होने चाहिए, और बट कल्चर भाई हम बैलेंस रहना यहाँ चाहिए। पे हम अमेरिका में रहते हैं, हम तो बात करते हैं ना। अब ये भी जो है हम ये थोड़ी जाएंगे कि भाई यहाँ का जो है तुम पूरा चेंज कर दो। ठीक है, तुम माइग्रेशन जो भी है, इमिग्रेंट्स होने चाहिए, हम मतलब उसमें पूरा मैं तो समर्थन करता हूँ उसका। बट ये नहीं है कि तुम कल्चरल चेंज कर दो, पूरा डेमोग्राफिक चेंज कर दो, ये क्या चीज गलत है। गलत है, एग्जैक्टली। तो वो वही मतलब खैर जो भी है इसके बारे में मतलब अ, ये सिर्फ नाम का नहीं बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन जैसा मैंने बोला वो है। तो ये चीज जो है बहुत गलत है और इसको रुकना चाहिए। चलिए फिर तो देखते हैं आगे क्या होता है इंग्लैंड का, लेकिन चलिए फिर स्टिल आई स्टिक टू माय क्वेश्चन, ये इस्लामिक कंट्री कब डिक्लेयर होगा? वो तो खैर भगवान ही जाने। बट इसके आसार तो बहुत जल्दी है कि जिस हिसाब से चल रहा है ना, 2-3 डेकेड में तो लग रहा है मुझे। ठीक है मतलब चलिए टाइम तो देखते हैं। लगेगा, ऐसा नहीं है कि मतलब ये हाँ मतलब आई वोंट अग्री विद पीपल हु से लाइक 5-10 साल में हो जाएगा। ये 5-10 साल में नहीं होने वाला। 5-10 साल में नहीं होगा, लेकिन द वे इट इज गोइंग, इट्स हाँ गोइंग टू बी मतलब वेरी गुड। नेक्स्ट 2-3 डेकेड्स में बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है अगर इन लोगों ने कुछ नहीं किया। सबसे बड़ी चीज ये है, देखो शालीन, हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जो है ना, यूरोपियंस को जानते नहीं है एक्चुअली। जितने भी मुस्लिम्स वगैरह वहाँ पे सेटल हो रहे हैं ना, बहुत वहाँ पे बखेड़ा कर रहे हैं, देखो राइट्स वाइट्स इतने ज़्यादा बढ़ गए वहाँ पे, आगजनी की कितनी हिंसाएं होने लगी हैं। पर ये लोग जानते ही नहीं कि यूरोपियन किस मिट्टी के बने हैं। तुम उसका यूरोप का इतिहास पढ़ के देख लो भैया थोड़ा। हाँ यू राइट, यू राइट, कसम जिस गया। वो मैं कह रहा हूँ ये तो अपने को सेक्युलर करने को अभी जोड़ा, अपने सेक्युलर का इन्होंने मतलब चोगा पहना हुआ है, या थोड़ा मतलब अपने को शांत करा हुआ है। तुम जर्मनी में देख लो, फ्रांस में देख लो, इंग्लैंड में देख लो, कहीं भी देख लो भैया, यूरोपियन की हिस्ट्री थोड़ा पढ़ लो। कैसे वो मतलब जो है मतलब किस हिसाब से उन्होंने मतलब अत्याचार किया हुआ है, और किस हिसाब से मतलब क्रूर, जैसे क्रूरता की हद करते हैं ना जो, वो थे ये। और चर्च और जो सेपरेशन हुआ क्यों, हमने कई बार बात भी की है इस बारे में। तो सेपरेशन जो हुआ है सेकुलरिज्म का, हमने कहते हैं डॉक्टर साहब से बात भी करी थी एक बार। तो वो जो है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा से, तो उन्होंने भी पूरा हमें सेकुलरिज्म के बारे में, कैसे चर्च और सेपरेट हुआ था उसके बारे में बात करी थी। तो वो कोई सुन ले, हम उसी को लोग सुन ले, देखें कैसा हुआ था। ये बहुत मतलब अपने को जब तक इन्होंने दबा रखा है ना, तब तक ही ठीक है। जिस दिन ये अपने पे आएंगे उस दिन आप फिर खैर ही मनाएं। हाँ एग्जैक्टली वो आप सही कर रहे हो। वो जो एपिसोड था जिसमें डॉक्टर अभिषेक मिश्रा हम लोग को ज्वाइन किए थे और सेकुलरिज्म की जो बात की थी, बड़ा वो आई मीन अगर हमारे व्यूअर्स को देखें तो उनको काफी जानकारी मिलेगी उससे। ठीक है, चलिए आज तक इतना ही, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। नमस्कार, चलिए धन्यवाद। नमस्कार।